सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। ज्ञान आनंदमयी राम कृपायनु। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ वाचक वाच्य एक निश्चित धार विचार। मंत्र ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण का। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। दया अवतरण का धार चौगुना का। मंत्र धारणा यो कर विधि से ले करना। जपिए निश्चय चल से शक्ति राम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्रुव धारणा धार यह राधिय मंत्र निधान। हरि कृपाय अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आशा खिड़की द्वार से पवन तेज का फूल है। कृपा त्योहारी करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से कृपाय अवतार। जगनल ज्यों बहता बारी बहार। तुझे कृपाय अवतर तथा सजग चल। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक शक्ति सत्ता ऊपर चक्र को या दशम द्वार से होत भी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद राम शक्ति संसार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट होगा। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट होगा। करता मैं वंदना नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभ अंजलि
पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों को जोड़कर मस्तक घुटने पे तुझको हो प्रणाम पापहरण मंगल करण शरण शरण का ध्यान। धार करूं प्रणाम तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर। परम पुरुष दयालु देवाधिदेव उसको बार बार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रामामृत पद पावनवान राम नाम गुण सुधा समा। पावन पाठ राम गुण ग्राम राम राम जप राम हीरा। परम सत्य परम विज्ञान गोपी स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान। अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम का। अमृतवाणी अमृत श्री नाम मंगलधाम। अमृत रूप राम गुणगान अमृत वचन राम। अमृत वचन राम की चर्चा सुभावन गीत राम की। अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अला। अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में श्रुति समाधान। अमृत रचना वही कहावे राम राम। अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत सोहि जन पाए। राम नामय अमृत रस सार पिता परमानंद अपार। राम राम जप हे मना। अमृतवाणी राम नाम में राम को
सदा विराजित जान। राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पार। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें सुख सभी बस जाए। जहाँ हो राम नाम धुननाद, आगे विषम विषाद। राम नाम मन तब तक जावे, भरत सीत शांति रे आप। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा श्री जीवन बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो सुखितर तन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूर्णता। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज। राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, मन जन साधु प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारणा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा से सुविध शुभयंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निर्भय निशा सब योग। जो जप राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज से भगे। गाथा बड़ी विषम था, वैर विरोध विघ्न बढ़ जाए। राम नाम जपिए सुख गाथा, सच्चा साथी जो हित करता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को चूर बना। राम नाम जप चिंता चूर, चिंता मणि चित चिंतन पूर। शोक सागर हो मड़ाया था, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, चलता चलता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कर।
राम प्रभु राम तिके शरण शांति आश्रय है। पूंजी राम नाम की पाय पाथय साथ नाम ले नाशे जन्म मरण का कटका रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है। तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग त्याग तन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस को राम राम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन राम जाप परमय आराधन। राम जाप है परमय अभ्यास सिमरो राम नाम सुखरास। राम जाप कहीं ऊंची करणी बाधा दुख हरण। राम राम महामंत्र जपना है राम जाप है सरल समाधि सब व्याधि उपाधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान। राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय दान। राम 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 ध्यान है परम राम राम श्री राम हरि। सहज परम है योग राम राम श्री राम जप। दातायमृत भो नाम चिंतामणि रत्नयमोल। राम नाम अनमोल अतुल प्रभाव अति प्रताप। राम नाम तारक जाप हृदय अक्षर महाशक्ति को। राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश। राम राम नलिनी बोधे सुषुमन खोल। राम मंत्र उपजे नाद सहज बहुधा अज पाजापति सर्वोषा। राम राम पद शक्ति जगाद। राम 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 नाम जप जगे अपन चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारे राम लीला गुणवारे। पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार राम नाम सबही। राम नाम की बहुत बढ़ाई वेद पुराण मुनि जन गाए।
यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निष्ठिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम नाम सब। भावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम जपनी। भजते भक्त भाव भरपूर, रंभय देव भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रकार, पावन परम पावनीमा। करते राम राम जपत्या, सुनते राम नाम कथा। इसमें सुरति सुर रमाते, राम राम साध समाज। देव देव गण दैव विधाता, राम राम गणता। राम राम सुगुनि गण गाते, स्वर संगीत से राम जाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस साधनवा। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह मत रहता। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जपता। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुष्कार, राम नाम जप सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम प्रसाद। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ क्यों राम विस्तार। विश्व वृक्ष का राम मूल, सुसुकुट प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजा, राम राम रघुराम महा। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप कृता। राम नाम विनता विहार, धन धान्य भोग फसा। वृथा है सब संपद सम्मान, हो वेतन ज्ञान हित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो संत राग दिशा। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रसता। जगत का जीवन जानो राम, जगती ज्योति ज्ञान मान। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन ही नहीं साधन सार। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संसार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसने राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पौंत मत पोते, बने जो राम नाम बिन तोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रमता करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना,
जन मन में अंधे रहीस से मम मन नाम सुमाला राम राम भज कर श्री राम करिए नित्य ही उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म कला करिए राम राम कर जाप करिए गमनागम के का राम जाप जो करने हाथ सोते जग से सब दिन याद जपिए राम राम जपते राम नाम महामाला जपते राम राम जपता चलते जब राम नाम की टूटे मन का है राम नाम का ऐसा चिंता राम नाम सुधार सागर राम नाम ज्ञान गुण याग राम नाम श्री राम भव सिंधु जहाज राम नाम सब तीर्थ का राम राम होकर पाप ताप सब दूर कर दे हमको नमो राम जाप रवि तेज समा महामोह राम जाप दयानंद महा राम नाम को सिमरिए राम राम एक परम पाठ पावन परम पतित अधम देखा मांगू मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा हरे सब उत्पात राम कृपा लेवे अंत संहार राम प्रभु है जनपति का राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना राम कृपा मन में राम धुन जब फिरे राम कृपा अवतर कहूँ मैं नाम में हो कर जैसे राम कृपा भरपूर परम प्रभु को भी भक्ति भाव से भक्त सुजात भजते राम कृपा राम कृपा उस धन में आवे जिसमें कृपा प्रसाद है राम कृपा प्रसाद सुधा सुखपात राम नाम मुझे रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम पहुँचा प्रभु प्रसाद पावे वह कारी राम राम जपे अमृत वाणी औषध राम नाम की खाय मृत्यु जन्म के रोग मिटाए राम नाम अमृत रस पार देता राम राम धुन गूंज सी भव भय जाते राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ
जाते मांगू मैं राम नाम महादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लिए टेर, शरण पड़े की रखियों में। आप विरद विचार दीजिए नाम ने वे भी तारे, कपटी कुटिल कुकर्मिया ने कर गए राम नाम ले, कर गए धृति धारणा ही धर्म कर्म जनती थी। राम राम श्री राम जप जा हुए हत जब मन अपा। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकार होवे पर साधन सुख राम। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस रसे। अपने में बिन बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देवे यदा दान महा सुख। अहो मेरा नाम धन पाया, कान में राम नाम जप आया। सुख से राम नाम जप जाया, मन से राम नाम जप जा। साकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए। राम नाम जो जपे के भीतर सुख दे। दीन दुखिया दरिद्र राम राम जप हो। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा यंत्र हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए पुकार, राम नाम सुमधुर संस्कार। सुने मन का नेत्र मिलाओ, राम राम सुर में समाओ। तुम्हें राम राम सदा राम 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 राम। सिमरु में राम राम सदा गाँव में राम राम श्री राम। अमृत वाणी काम से काम, राम राम बीज रमा। जेता संकट विपद निवार, करता राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय
बने तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम राम राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम, जय जय राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः, रामाय नमः, श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्, सत्यं शिवं मंगलम्। वृद्धि आस्तिक भाव शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्ते भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम माटी के मोल में क्यों तू माटी के मोल में क्यों तू माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा है हीरे लुटा रहा है क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है क्यों आत्मा को क्यों
आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। माटी के मोल में क्यों तू, माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा है। माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा। हरि बोल। हरदम ही ले रहा है क्यों झूठ का सहारा। हरदम ही ले रहा है क्यों झूठ का सहारा। क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। बुनियाद पे रेत का एक, बुनियाद पे रेत का एक घर तू बना रहा है। बुनियाद पे रेत का एक घर तू बना रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा। माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा है। माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है।
चमक रही है कांच सी, चम चम ये काया तेरी। चमक रही है कांच सी, चम चम ये काया तेरी। इसको संवारने में लगती नहीं है देर, इसको संवारने में लगती नहीं है देर। लेकिन अंधेरा क्यों तू, लेकिन अंधेरा क्यों तू मन में बढ़ा रहा है। लेकिन अंधेरा क्यों तू मन में बढ़ा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा है। माटी के दोनों हाथ खड़े करके ताली की सेवा करते हुए बंधुओं हरि बोल। वाह वाह। भजो प्यारे। वाह वाह। सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा। सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा। सिक्कों की खनक में तू आहें सकेगा। नेकी और भलाई के मोती ना चुन सकेगा। नेकी और भलाई के मोती न चुन सकेगा। सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा। सिक्कों की खनक में तू आहें ना सुन सकेगा। नेकी और भलाई के मोती ना चुन सकेगा। नेकी और भलाई के मोती न चुन सकेगा। क्या था तुझे कमाना, क्या था तुझे कमाना, क्या तू कमा रहा है। क्या था तुझे कमाना, क्या तू कमा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा है। माटी के मोल में क्यों तू हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। हरि बोल।
कांटों भरी डगर है अब भी तू संभल जा, कांटों भरी डगर है अब भी तू संभल जा। कांटों भरी डगर मासूम मोहब्बत का कितना सा फसाना है, मासूम मोहब्बत का कितना सा फसाना है। कागज की हवेली है बारिश का जमाना है, कागज की हवेली है बारिश का जमाना है। उस पार पहुंचने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार पहुंचने की उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है तूफान को भी आना है, कश्ती भी पुरानी है तूफान को भी आना है। भोली सी अदा कोई फिर इश्क की जिद पर है, भोली सी अदा कोई फिर इश्क की जिद पर है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है डूब के जाना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कांटों भरी डगर है। हरि बोल। कांटों भरी डगर अब भी तू संभल जा, बिगड़ा नहीं है कुछ भी अब भी तू निकल जा, बिगड़ा नहीं है कुछ भी अब भी तू निकल जा। क्या हो गया है तुझको, क्या हो गया है तुझको, किस ओर जा रहा है, क्या हो गया है तुझको, किस ओर जा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर धन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर धन को सजा रहा है। माटी के मोल में क्यों तो हीरे लुटा रहा है, माटी के मोल में क्यों तो हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर धन को सजा रहा है, आत्मा को बेच कर धन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर धन को सजा रहा है, आत्मा को बेच कर धन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर धन को सजा रहा है, आत्मा को बेच कर धन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं, वंदे रामं सच्चिदानंदं।
सच्चिदानन्दं वन्दे रामं 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 वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं रामं सच्चिदानन्दं वन्दे 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 रामं 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 मोदे वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं परम पावनं प्रियतम रूपं परम पावनं परमेशं शुभ शक्ति स्वरूपं परमेशं शुभ शक्ति स्वरूपं सर्वाधारं महासुखकन्दं सर्वाधारं महासुखकन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं शरणागत जन पालक शरणो शरणागत जन पालक शरणागत शरणागत जन पालक शरणो विघ्न हरो सुख शांति करणो विघ्न हरो सुख शांति करणो विघ्न हरो सुख शांति करणम पदम पदम मंगलय रविंदो पदम पदम
मङ्गलयरविन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं हरि बोल वन्दे रामं सच्चिदानन्दं 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 वन्दे रामं वन्दे रामं वन्दे रामं वन्दे रामं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं 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 वन्दे राम वन्दे रामं वन्दे अकारण करुणावरणालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। इंदौर के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 8 दिवसीय अनुष्ठान के मध्यस्थ प्रातःकाल के सत्संग के सत्रों में ये प्रथम सत्संग, जो बहुत आत्मभिन्न और आत्मप्रिय श्री अजय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी के माध्यम से बजरंग नगर के इस रमणीय वातावरण में समायोजित है। व्यासपीठ आप सभी गणमान्य बंधुओं, भक्तिमती माताओं, धर्मनिष्ठ सज्जनों, पिपासु रसिक मुमुक्षु जिज्ञासु गणों का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और सत्कार सहित वंदन करती है, स्वीकार कीजिएगा। विश्व भर में फेसबुक पेज इटर्नल वॉइस, यूट्यूब चैनल इटर्नल वॉइस के माध्यम से जुड़े हुए समग्र साधक, जो लगभग 29 देशों में सत्संग का इस समय श्रवण कर रहे हैं, आप सभी के श्री चरणों में भी विज्ञान के माध्यम से मेरे सादर प्रणाम और वंदन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। बंधुओं, किसी सबल
गुरु का जीवन में मिलना, और वो गुरु, वो संत जिनका जीवन किसी भी प्रकार के पाखंड, दंभ, कृत्रिमता, उच्छृंखलता से दूर हो, जो स्वार्थ रहित आपको विशुद्ध ज्ञान और ईश्वर की बंदगी परमात्मा के नाम से जोड़ें, ऐसे ही संत इस जगत में दुर्लभ होते हैं। बहुत ज्ञान विहीन अंधी परंपराएं आज के युग में प्रचलित हो गई हैं। महाराज ने अपने पावन पुनीत ग्रंथ श्री भक्ति प्रकाश में लिखा, अपना आत्मा मारना अंधमतों में जाए और झूठे निश्चय पंथ में देना राम भुलाए। मनुष्य आज गुमराह हो गया है। बहुत मूल में देखा जाए, धनार्जन की इच्छा, सुख की इच्छा, भले ही वो सुख आपकी शांति के मोल पर आता हो, भले ही वो धन आपको अशांत करता हो, आपकी संतानों को वर्ण संकर करता हो, भले ही वो धन कुल भ्रष्टता का एक हेतु बन जाए, लेकिन मनुष्य शांति से परे सुख और धन की अंधी होड़ में आज भाग रहा है। And there seems to be no control over such emotions and such feelings inside of the human heart. कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ऐसे इंसान को कभी शांति भी प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के सांख्य योग के 2 अध्याय में वर्णन करते हैं, हे अर्जुन, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। तुझे शांति चाहिए तो एक काम कर अर्जुन, पहले तो विहाय कामान्य सर्वान्, अपनी सारी कामनाओं को, अपने सारे मनोगतों को, तेरी अंतस्थ में छिपी हुई उन हर इच्छा को तू विराम प्रदान कर, जो तेरे अंदर कोलाहल मचा रही है, जो तेरे अंदर अशांति की, उपद्रव की उत्पत्ति कर रही है। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह, तू स्पृहा से विमुक्त होकर, इस प्यास से विमुक्त होकर, मुझे मिले 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 मिले, पाऊं 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 पाऊं, निर्मम हो, ये ममत्व के बंधनों को मिटा, ममेति बंधन कारणम, तू निरअहम बन, तू कामनाओं का परित्यागी होगा, तू स्पृहा मुक्त होगा, तू निर्मम और निरअहम होगा, तभी तुझे सशांतिम अधिगच्छति, तभी तुझे शांति की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा तुझे कभी जीवन में शांति नहीं मिल सकती है अर्जुन। और ध्यान देना, मंजिलें उन्हीं ही मिलती हैं, गौर फरमाना, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं मेरे बंधुओं, हौसलों से उड़ान होती है। ये पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान उड़ी जाती है, विश्वास के, अपने परमात्मा पर यकीन के। और भगवत गीता से श्रेष्ठ शास्त्र इस समूची दुनिया में कोई दूसरा नहीं। बड़े बड़े मनस्विदों ने, वैज्ञानिकों ने, और यहां तक अमेरिका के NIH ने, नासा ने, अमेरिका की आर्मी ने इस शास्त्र को सबसे श्रेष्ठ घोषित किया। इसलिए शास्त्र पर बड़ा यकीन करना, और जो भगवान ने भगवत गीता में कह दिया, दैट इज द फाइनल वर्डिक्ट, वो आखिरी शब्द है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस पॉइंट। लेकिन सच्चे गुरु का मिलाप ही ये कर सकता है।
मुझे एक प्रसंग बड़ा प्रिय लगता है, बड़े ध्यान से सुनना। सिख जगत के दशमेश पिता, 10वें गुरु, गुरु कलगीधर पातशाह, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ये माछीवाड़े के जंगलों में निवास कर रहे थे। और वजीर खां, जो सरहंद का सूबेदार था, मुगल सल्तनत के साथ उस समय युद्ध चल रहा था। उस दौरान मुगल सल्तनत के साथ चल रहे उस युद्ध में गुरु साहब माछीवाड़े के जंगलों में निवास कर गुरसिखों के साथ मुगलों के उस अत्याचार को लड़ रहे थे। उन दिनों में गुरु साहब के पास एक भक्त उनके दिव्य प्रताप को, उनकी ओजस्विता को देखकर उनके सन्मुख प्रस्तुत हुआ और आकर सविनय अनुरोध किया, महाराज मुझे अपनी सेवा में संलग्न कीजिए। मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाव सपागा, गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा। मुझे अपना मोल खरीदा हुआ गुलाम स्वीकार कर लीजिए। मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाव सपागा। अगर आप मुझे अपनी चरणों की सेवा देंगे, मुझे अपना जीवन सौभाग्यशाली प्रतीत होगा। और गुर की बचनी हाट बिकाना मैं सब छोड़कर आया हूं महाराज, जहां लगाओगे वहीं लग जाऊंगा। जित लाया तित लागा। गुरु साहब ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? प्रणाम करके बोला, महाराज मेरा नाम है जोगा। बोले क्या करते हो? बोले जो कहेंगे सो करूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्। आहा शरदुदाशये साधुजात सत्सरसिजोदर श्रीमुषादृशा शुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतौ नेह किम वध। हम मोल खरीदी हुई गुलाम हैं, शुल्कदासिका वरद निघ्नतौ नेह किम वध। आहा महाराज जो कहेंगे सो करूंगा। बोले लेकिन गुरु साहब पंजाबी में बोले, जोगिया तू का दे जोगा, तो किस योग्य है? जोगा बोला, गुरु साहब मैं तो अड्डे जोगा, आपके जोगा महाराज। गुरु साहब बोले, जे तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। अगर तू मेरे योग्य है फिर मैं तेरे योग्य हूं। जोगा हाथ जोड़कर बोला, महाराज बोल तो दिया है आपने, कह दिया है आपने, लेकिन एक कृपा करना, मैं जीव हूं आप ब्रह्म हैं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं आप परिपूर्ण परम नूरानी ज्योत हैं। जो कहा है उसे निभाइएगा महाराज। मैं निभाने की सामर्थ रखूं न रखूं, मैं तो अड्डे जोगा, ये सामर्थ मेरे में हो न हो, लेकिन जब आपने कहा है अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा, तो फिर आप जरूर निभाना। गुरु साहब ने ये वचन मुख से निकाले नहीं। संत महापुरुष मुख से कोई वचन नहीं निकालते, निकालते हैं तो फिर निभाते हैं। महाराज समय व्यतीत होने लगा, जोगा गुरु साहब की सेवा में लगा रहा। जवान था, अविवाहित था, और जोगे के माता पिता को बड़ी चिंता थी कि ये गुरु साहब की सेवा में चला गया, इसका विवाह हो जाए। एक दिन गुरु साहब के पास गए और जाकर सविनय
ने की प्रार्थना की, प्रभु अभी तो 2 हाथ आपकी सेवा करते हैं, अगर आप अनुमति दें तो इन हाथों को 4 करके भेज दें। लेकिन जानते हो ना, 2 हाथ मनुष्य के होते हैं, 4 होते ही पशु हो जाता है इंसान, फिर पशुता आने लगती है। गुरु साहब ने कहा, देखो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, तुम हाथ 4 करो या 2 करो, तुम्हारी इच्छा, मेरी ओर से स्वच्छंद है। जोगे का तनिक मन नहीं था, तनिक भी, लेकिन गुरु साहब ने भी आज्ञा कर दी, मात पिता गुरु प्रभु कई बानी। तुलसी बाबा बड़ी गंभीर बात कहते हैं, बिनई विचार करई शुभ जानी। जाओ, पहले माता पिता की आज्ञा को भुगताओ, उनकी आज्ञा को पालित करके अपने जीवन में ये पुण्यार्जन करो। जाओ जोगे। जोगे ने कहा, महाराज अपने चरणों से दूर मत करिए, अभी तो ध्यान केवल आप पर केंद्रित है, फिर ध्यान बंटने लगता है। घर गृहस्थ में फिर ध्यान एक तरफा नहीं रहता, जिम्मेवारियों के बोझ फिर गुरु चरणों से कहीं अलग न कर दें। गुरु साहब ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ। जोगे ने कहा, महाराज मेरे लिए कोई आज्ञा? बोले, हां जोगे, जब भी जीवन में मेरा संदेश मिले, जब भी जिस भी परिस्थिति में मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हो, जो कुछ कर रहे हो उसी वक्त उस सब को छोड़कर मेरी आज्ञा की पालना करना, बस इतना ही मैं तुम्हें आदेश देता हूं। जोगा आज्ञा लेकर गुरु साहब की, गुरु आज्ञा ही केवलम, वेद का आदेश है, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। गुरु की आज्ञा से बड़ा इस संसार में और कोई दूसरा साधन नहीं। जो गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करें, उनके जीवन में आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति सर्वथा सहज हो जाती है। बंधुओं, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरु आज्ञा में रहें, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जिनके लिए गुरु के वाक्य मंत्र जैसे प्रभावी होते हैं। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ऐसे ही लोग फिर कभी जीवन में कष्ट नहीं पाते, सहाय हो जाते हैं सदगुरु उनके। और स्वामी जी महाराज और पूज्य गुरुदेव जैसे संत जब जीवन में आ जाएं, तो फिर जीवन की कभी कोई अमांगलिक स्थिति आपका संस्पर्श नहीं कर सकती। बड़े ध्यान से सुनना। आज्ञा ले ली, चला गया, मंगनी हुई, शादी का दिन निश्चित हो गया, लावा फेरे, विवाह संस्कार का प्रारंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के साक्ष्य में 4 लावें प्रारंभ हुई, 1.5 लाव पूरी हो गई है, 1.5 फेरा पूरा हो गया है। सब बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, जोगे का विवाह हो रहा है। इतने में फेरा चलते चलते एक गुरसिख गुरु गोविंद सिंह साहब का संदेश लेकर आया, चिट्ठी आई। आकर फेरे चलते में जोगे के हाथ में गुरसिख ने जोगे के हाथ में पकड़ाई। जोगा रुक गया, फेरे रोक दिए। चिट्ठी खोली, लिखा है, जोगे जिस भी परिस्थिति में तुम हो, जो भी चल रहा है, इसी वक्त मेरा पत्र पढ़ते ही वो सब कुछ छोड़कर तुरंत मेरे पास आ जाओ।
गुरु का परम भक्त समझौता नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो सिचुएशन हैंडल नहीं करता, वो वही करता है जो गुरु ने कहा है, जैसा कहा है। गुरु ने क्या कहा है? बोलो ना जी, बोलो। इसी वक्त, इसी वक्त का मतलब इसी वक्त, वो वक्त, वो घड़ी निकलनी नहीं चाहिए। जोगे ने चिट्ठी पढ़ी और वो गांठ थी, गठबंधन था, उसे खोल दिया। हाथ जोड़े सबसे, अपनी पत्नी से भी, अपने मां बाप से, मैं जा रहा हूं, ये शादी फिर हो जाएगी, मैं गुरु की आज्ञा दोबारा नहीं कमा पाऊंगा। ये शादी सुनिश्चित हो चुकी है, कर भी ली है, सब कुछ हो गया, लेकिन गुरु आज्ञा मैं नहीं टाल सकता। सबने बड़ा समझाया, जोगे 10 मिनट और, फेरे पूरे हो जाएंगे, चले जाना। जोगे ने कहा, तुम्हारे लिए शायद इस 10 मिनट की कीमत नहीं, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी का सवाल है। पत्नी बड़ी समझदार थी, कहा, मैंने आपको हृदय से पति मान लिया, जाइए, गुरु की आज्ञा में पीछे मत हटिएगा, जाइए जाइए महाराज, ये आज्ञा कमाइए। घोड़ा उठाया और 2 मिनट की अवधि के अंतर्गत तो जोगा वहां से गठबंधन खोलकर रवाना हो गया। 2 दिन का रास्ता था, तुरंत निकल गया, अविराम गति से जा रहा है, अबाध गति से गुरु साहब की ओर जा रहा है। लेकिन घोड़े को तो पानी पिलाना पड़ेगा, हरा खिलाना पड़ेगा, तभी तो गाड़ी चलेगी। भूखे प्यासे घोड़े ने जवाब दे दिया। दिन भर भागते रहने के बाद उसको हरा चारा देने के लिए रुका अस्तबल में, घोड़े को विश्राम देने के लिए रुका, और जहां रुका है अस्तबल के बिल्कुल सामने एक वैश्या का घर है। रूप लावण्यवती वैश्या, जो अनंत गुना अधिक रूप माधुरी लेकर वहां खड़ी है, ये छत से जोगे को देख रही है, और जोगे ने इसको देखा। अपना विवाह छोड़ के आया, गुरु साहब की आज्ञा कमाने के लिए भाग पड़ा, निकल पड़ा, लेकिन माया के बंधन बड़े प्रबल हैं। कैसे होते हैं? हम बहुत कुछ छोड़कर, परित्याग करके जाते हैं, लेकिन इच्छाएं अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, अविवेक अंदर जीव के हमेशा विद्यमान रहता और भटकाता रहता है जीव को। और बंधुओं, जोगे ने वैश्या को देखा, वैश्या ने जोगे को देखा, कामातुर हो गया। कामाभिभूत जोगा इतना कामांध हुआ, भूल ही गया मैं लावा फेरे अपना विवाह छोड़कर गुरु आज्ञा कमाने निकला हूं। मन में आया, यदि इस वैश्या के साथ व्यभिचार करके आगे जाऊं तो बड़ा आनंद होगा। मन में व्यभिचार उतरा। वैश्या तो अंदर चली गई और ये द्वार पर खड़ा प्रतीक्षा करने लगा कि वैश्या आए, देखे और मैं इशारा करके उसके पास जाऊं। वैश्या नहीं आई, और ये सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हुआ तो क्या देखता है, बीच में पौड़ियों के, सीढ़ियों के एक द्वारपाल खड़ा है। बड़े ध्यान से सुनना। द्वारपाल को देखकर ये रुका। द्वारपाल ने इसे रोका और कहा, कहां जा रहे हो? बोला, वैश्या के पास। बोले, लेकिन वहां तो कोई गया हुआ है, तुम नहीं जा सकते, ठहरो, तुम्हें रुकना होगा। बोला, कितनी देर?
बोले जब तक वो व्यक्ति उतर कर नहीं आता तब तक तुम्हें प्रवेश नहीं हो सकता, ठहरो। खड़ा रहा, घंटे 2 घंटे खड़ा रहा, फिर गया। द्वारपाल ने फिर रोका, बोले अभी नहीं, तुम्हें कहा ना जब तक वो व्यक्ति नहीं आता तुम नहीं जा सकते। जोगे ने कहा मुझे जाना है, तो बोले जा। और अरे मूर्ख, तेरा बाना, तेरा वेश किसी गुरसिख का है। 5 ककार तूने धारण किए हुए हैं। 5 ककारों को, कृपान को, केस को, कंगे को, कढ़े को, कछहरे को धारण करने वाला 5 ककारी गुरसिख होता है। तू 5 ककारों को धारण करने वाला गुरसिख दिखाई देता है, लेकिन कहां ये नरक की पौड़ियां चढ़ रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब। तुलसी बाबा कहते हैं 4 चीजें, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर हई, भजहु भजहि जहि संत। तो कहां नरक की पौड़ियां चढ़ रहा है। अरे गुरसिख, एक गुरु का होकर, एक गुरु वाला होकर, गुरु मंत्र से दीक्षित होकर, तू कामाभिभूत होकर अपने आप को नरक की इस हवस में क्यों झोंक रहा है। तू नरकगामी जीवन क्यों व्यतीत करना चाहता है। कोई झिंझोड़ने वाला चाहिए, कोई हिलाने वाला चाहिए। जब हम अपने पथ से भटक जाएं तो कोई ऐसा चाहिए जो हमें झिंझोड़ कर कहे अपने विवेक में जागो। और झिंझोड़ा इस दरबारी ने। और महाराज इसे होश आई, निकला तो गुरु साहब से मिलने था, और कहां आकर अटक गया, एक वैश्या के द्वार पर। होश आई, अक्ल आई, तुरंत वापस निकला, घोड़ा उठाया और निकल पड़ा। और इधर गुरु साहब सारे गुरसिखों को, प्रहरियों को आदेश देते हैं, मैं सारी संगत से मिलूंगा लेकिन मैं जोगे से नहीं मिलूंगा। अगर जोगा आए उसे मेरे दर्शन की अनुमति नहीं देना, उसे बाहर रोक देना। महाराज भागा हुआ निकल पड़ा है, गलती का एहसास और प्रायश्चित चित्त में लेकर। मुझे क्या हो गया था, एक वैश्या के काम सुख ने मुझे कितना विमोहित किया कि मैं गुरु आज्ञा पालता हुआ अपना विवाह छोड़कर आकर वैश्या के मोह जाल में फंस गया। अगर इस द्वारपाल ने मुझे झिंझोड़ा न होता तो आज मैं गुरु साहब के पथ की यात्रा न कर रहा होता। और इधर गुरु साहब आदेश दे चुके हैं, त्रिकालज्ञ दशमेश पिता, ये अनुमति नहीं है कि जोगा आकर दर्शन करे। जोगा पहुंचा, गुरसिखों ने रोक दिया, तुम नहीं जा सकते। अंतर तो गुनाहों की। हमारे यहां कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अंतर तो मालूम था मैं क्या करके आया हूं, लेकिन तड़प थी मुझे दर्शन हो जाएं। महाराज कहते हैं जोगे ने अपना वेश परिणित किया, एक महिला वेश धारण करके ये पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। और प्रहरी पहचान न पाए ये जोगाई है, भीतर घुस गया। गुरु साहब सिंहासन पर आसनासीन थे और जाकर चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, महाराज पाहिमाम त्राहिमाम शरणागत, मैं आपकी शरण में आगत हूं। हे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बड़ा अपराध बन पड़ा। और गुरु साहब की आंखों से आंसू निकल आए। गुरु साहब कहते हैं, जोगे याद है तुझे जिस दिन तू पहली बार मेरे द्वार पर आया था, मैंने तेरे से तेरा नाम पूछा था तो तूने बताया जोगा। तो मैंने तेरे से प्रश्न किया था, जोगिया तू कादे जोगा, जोगे तू किस जोगा है? तो तूने कहा था, गुरु साहब मैं तो अड्डे जोगा, मैं आपके जोगा हूं। और मैंने तुझे क्या कहा था? बोलो ना इंदौर वालों,
अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। और तूने मुझे क्या कहा था? आपने कह दिया है नाथ, लेकिन इसे निभा के दिखाना जोगे। तू नहीं जानता, मैं एक साधु हूं, मैं अपने वचन से कभी नहीं टलता, क्योंकि तुझे वचन दिया था अगर तू मेरे जोगा है तो मैं तेरे जोगा। लेकिन तूने मेरी कैसी परीक्षा की जोगे। तू नरक की पौड़ियां चढ़ने लगा और भूल गया कि तेरे गुरु ने तुझे एक वचन दे रखा है। तू भूल गया शायद जोगे, लेकिन मैं नहीं भूला। तू वो नरक की पौड़ियां न चढ़े, इसलिए जीवन में पहली बार मुझे द्वारपाल बनकर एक वैश्या के द्वार पर तेरी रक्षा करने के लिए खड़ा होना पड़ा। तूने मुझे केवल एक वचन की परीक्षा में कहां जाकर खड़ा कर दिया। तू नरक की पौड़ियां न चढ़ जाए, तेरा जीवन अधोगामी न हो जाए, इसलिए मैं स्वयं द्वारपाल बनकर वैश्या के द्वार पर खड़ा रहा। और तू 3 बार आया, तुझे समझाकर रोका केवल अपने दिए हुए वचन के कारण। याद रखना, कोई सच्चा संत इस परंपरा से जुड़े हो, ये परंपरा वो परंपरा है जहां पर ये स्वयं द्वारपाल बनकर हर उस अधोगति से आपकी रक्षा करने वाले संत हैं। ये वो चेतनाएं हैं जिन चेतनाओं के शरण में आते ही आप इनकी कृपा की अनुभूति तत्क्षण अनुभव करने लगेंगे। निस्वार्थ, जहां कोई लोभ नहीं, जहां कोई इच्छा नहीं, जहां कोई चाहत नहीं। हाँ, एक चाहत जरूर है, राम नाम भजो। जीवन की हर श्वास वृथा मत खो, सांस सांस से सिमर सुजान। राम राम प्रभु राम महान, लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। एक इच्छा जरूर है, तुम नाम जपो, खूब भजो, खूब सिमरो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावहो, आप जपो अवरे नाम जपावहो। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। ये इच्छा जरूर रखते हैं। इस इच्छा के अतिरिक्त जिनके चित्त में कोई इच्छा न हो आपसे, बस नाम की कमाई करो, ऐसे संत कहाँ मिलेंगे बंधुओं। और जो खड़े हो जाएं गुरु गोविंद सिंह साहब की तरह रक्षा करने के लिए, सहाय होने के लिए। तेरी शोभा सुन के आ बैठी, तेरी महिमा सुन के आ बैठी, अपनी तकदीर जगा बैठी। जिस दिन से छुए हैं चरण तेरे, मेरा डूबा कोई सितारा नहीं। जिस दिन से तेरे चरणों का आश्रय हुआ, जिस दिन से हे महाराज आपके युगल चरणारविंद का आश्रय प्राप्त हुआ है, फिर बड़ी ऊंची तेरी रहमत, बड़ी छोटी जुबा मेरी, तुम्हें दाता समझ पाऊं है हस्ती वो कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अनंत कृपाओं के धनी इस पावन पुनीत गुरु दरबार में राम कृपा का आप निरंतर आस्वादन करें। खूब नाम कमाइए, खूब एकत्र कीजिए पूंजी, राम नाम की पाइए। पाथेय साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। खूब कमाना,
खूब कमाई करना। संध्याकालीन आने वाली 27 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा अमृतवाणी जी की व्याख्या को सम्मिलित करते हुए कंपैरेटिव अप्रोच में कॉमनैलिटीज को ड्रॉ करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न होगी। दिव्य शक्ति पीठ, रेडिसन चौराहा। आप सभी का मैं उसमें अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। 5:30 से 8:30 कथा का समय रहेगा। पुनः दोहराऊंगा, 5:30 से 8:30 आने वाली 27 तारीख तक ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान बड़े भाव और चाव से पूर्ण होगा और उसमें महाराज के ग्रंथों का भरपूर विवेचन मैं शास्त्रीय पद्धति में करने वाला हूं। मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूं अति प्रेम और श्रद्धा से श्री अजय सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने ये भगीरथ प्रयास करके सत्संग की धारा को अवगाहित करने के लिए ये पुनीत आयोजन किया। परमात्मा के श्री चरणों में उनकी और उनके समूचे परिवार, सब भाई बंधु जो यहाँ माताएं बहनें पधारी, आप सबका भी मैं अति आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़े भाव और चाव सहित यहीं पूर्ण करने की अनुमति प्रदान कीजिएगा। आप सभी के श्री चरणों में मेरे सादर प्रणाम और सादर वंदन, सादर वंदन। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। एक सूचना और है, आने वाली 24 तारीख को यानी परसों 2 दिन बाद श्री विनोद सिंघल जी के निवास स्थल पर माँ गिरजा निवास 8/5 पारसी मोहल्ला छावनी इंदौर में 11:30 से 1 बजे तक श्री अमृतवाणी सत्संग का प्रवाह पूर्ण होगा, सत्संग होगा। और डॉक्टर अदिति सिंघल जी के और श्री विनोद सिंघल जी के निवास स्थल पर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। 11:30 से 1 बजे माँ गिरजा निवास 8/5 पारसी मोहल्ला छावनी इंदौर में। और भी जो कार्यक्रम होंगे उसके लिए आपसे विशेष प्रार्थना है। हमारा फेसबुक पेज है इटर्नल वॉइस, आप उसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर सारी जानकारियाँ आपको रोज़ मिलेंगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस पर प्रतिदिवस सत्संग लाइव होते हैं, फेसबुक पेज पर भी। और हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन्स पर, जिसका नाम है इटर्नल वॉइस। आपको बाहर कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड लेकर आप
स्कैन करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कार्यकर्तागण भी आपको सहायता कर सकते हैं उसको डाउनलोड करवाने में, ताकि आपको समूची जानकारियाँ हमारी ऐप के माध्यम से प्राप्त हों। और इस ऐप में श्री अमृतवाणी जी की हिंदी अंग्रेजी समग्र व्याख्याएं हैं, भगवत गीता के बड़े सुंदर अनुवाद हैं। तो आप बड़े भाव और प्रेम से चाव से इस ऐप को डाउनलोड करके सत्संग से जुड़िएगा। आप सभी के श्री चरणों में मेरे प्रणाम स्वीकार करिएगा। बहुबार धन्यवाद। आप सभी पर श्री राम कृपा, गुरु कृपा सदा बनी रहे, सदा बनी रहे, सदा बनी रहे। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम